Students, today we'll start with exercise number 2.4. Now the first question of this exercise is based on the associative property of multiplication. And what is the associative property of multiplication? That changing the order of numbers does not make any difference to the product. जब मैं नंबर्स का ऑर्डर चेंज करती हूँ तो मेरे प्रोडक्ट पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है. दैट्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और ये कैसे हम कर, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट. मीन्स इन नंबर्स को रीअरेंज करो, ये जो नंबर्स गिवन है इनको रीअरेंज करो इन अ सूटेबल वे. एंड व्हाट्स द सूटेबल वे ऑफ रीअरेंजिंग द नंबर्स, कि उनको मैं इस तरह से उनका ऑर्डर चेंज करूं कि मेरा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, I have put a cross on this. First question is, first part of first question is 4 into 694 into 125 into 2. तो क्या करना है मुझे, रीअरेंज करना है नंबर्स को. पर कैसा रीअरेंजमेंट होना चाहिए कि मेरा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो. सो व्हाट आई हैव डन इज इक्वल टू 125 इंटू 2 इंटू 4. इस 2 इंटू 4 को मैंने राउंड ब्रैकेट्स में रखा, इन तीनों नंबर्स को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा. और देन इंटू 694, दिस इज 4. तो आपको पता है राउंड ब्रैकेट्स आर सॉल्व्ड फर्स्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स आर सॉल्व्ड लेटर. कैसे, हमने फिफ्थ में पढ़ा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग द ब्रैकेट्स, VRCS. V stands for vernaculum, R for round, C for curly and S for square. तो राउंड पहले सॉल्व होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से. तो पहले मैंने राउंड वाला ब्रैकेट सॉल्व किया. राउंड वाले ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा था, 2 इंटू 4. 2 इंटू 4 इज 8. अब 8 को मैं 125 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 1000. तो 1000 इंटू 694 इज, 694 में इस 1000 के 3 जीरोस पीछे से ऐड हो जाएंगे एंड माई आंसर इज 6,94,000. सी हाउ मेरा मल्टीप्लिकेशन कितना इजी हुआ. क्यों, क्योंकि मैंने पहले ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जिनको मल्टीप्लाई करके मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस में ज़ीरो आ रहा था. और जब फिर मुझे पता ही है 10 या 10 के मल्टीपल से जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसका सबसे रूल क्या होता है, उसमें उतने ज़ीरोस ऐड हो जाते हैं. ठीक है. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. देन इज़ योर सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज़ 5 इंटू 3996 इंटू 20 इंटू 2. तो क्या करूँगी, पहले मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 20 इंटू 2 इंटू 5, इनको ब्रैकेट में रखा, फिर इंटू 3996. अब एक स्टेप मैंने स्किप किया बिकॉज दीज वेर टू स्मॉल नंबर्स टू मल्टीप्लाई. तो मैंने कहा कि इन तीनों को एक बार में ही करती हूँ मल्टीप्लाई. 20 इंटू 2 इज़ 40 एंड 40 इंटू 5 इज़ 200 एंड 200 इंटू 3996 कैसे करेंगे, 3996 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पीछे से 2 ज़ीरोज़ ये ऐड कर देंगे. तो जब मैंने 3996 को 2 से मल्टीप्लाई किया मेरा आंसर आया 7992. और फिर इस 200 के 2 ज़ीरोज़ मैंने पीछे से ऐड किए एंड माय आंसर प्रोडक्ट क्या आया, 799200. एंड व्हाट्स द नंबर, 7,99,200. सिमिलरली कम टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है, 2 इंटू 9897 इंटू 5. तो करो कैसे, क्या करना है मुझे, ऑर्डर चेंज करना है नंबर्स का. और ऑर्डर कैसे, जैसे मैं उस तरह से जिस तरह से मेरा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो. तो मैंने किया इज इक्वल टू 2 इंटू 5 को पहले किया मल्टीप्लाई, फिर उसके साथ में 9897 को मल्टीप्लाई किया. 2 इंटू 5 इज 10, 10 इंटू 9897 इज 98970. Now come to the fourth part. What is fourth part? 725 इंटू 8 इंटू 50 इंटू 20. पहले मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगी. देखने से ही पता चलता है जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ
प्लेसेस पे क्या आएगा, 0। तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स, 8 इंटू 50 इंटू 20 को राउंड ब्रैकेट्स में लिखा एंड देन आई क्लोज दिस स्क्वायर ब्रैकेट ऑल्सो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ पहले ये 50 इंटू 20 सॉल्व होगा, फिर जब इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा तो उसके साथ ये 8 मल्टीप्लाई होगा। यही है ना, क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होते हैं और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो करो, 50 इंटू 20 इज 1000। कैसे, 2 5 ज़ा 10, फिर इसका एक 0 और इसका एक 0 आया 1000। 1000 इंटू 8 इज 8000 और 8000 इंटू 725 कैसे करेंगे, 725 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 8000 के 3 ज़ीरोज़ पीछे से ऐड कर देंगे। तो करो 725 को 8 से मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे, पहले 8 5 ज़ा 40, 0 4 आया कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 इज 20, 0 2 आया कैरी, 8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 2 इज 58। तो क्या आया मेरा मल्टीप्लाई करके 725 इंटू 8, 5800 और फिर इस 8000 के 3 ज़ीरोज़ मैंने पीछे से लगा दिए और मेरा आंसर आया 580000 एंड व्हाट्स द नंबर, 58 लाख। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्चुअली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये भी ओवर एडिशन, ये भी ओवर एडिशन, ये ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, 7909 इंटू 98 प्लस 7909 इंटू 2। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, क्या बन रहा है, ए इंटू बी प्लस सी बन रहा है ना, ये और ये कॉमन, दिस इज द सेम नंबर, तो ये बना मेरा ए और ये बी और ये सी। तो ए इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होता है, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। तो देखो ये यही है ना, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो वो किसके बराबर होता है, ए इंटू बी प्लस सी। तो मैंने क्या, इज इक्वल टू ए को बाहर कॉमन निकालो, 7909 प्लस 98 सॉरी इंटू 7909 इंटू 98 प्लस 2, ए इंटू बी प्लस सी। तो करो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, b प्लस सी इज 100, तो 7909 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी सेम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। देखो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये दो नंबर्स सेम है तो ये क्या बनेगा, a और ये क्या बनेगा, b और ये c। तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी किसके बराबर होता है, a इंटू बी प्लस सी। तो a को कॉमन निकाला, इंटू बी प्लस सी को ब्रैकेट्स में लिखा, तो ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे तो किया b प्लस सी को ऐड, प्लस करके क्या आया मेरा 100, 45 प्लस 55 इज 100। तो करो इन दोनों को मल्टीप्लाई और मेरा आंसर ये आया। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट फिर है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, है ना, तो a को कॉमन निकाला, a इंटू ब्रैकेट्स में b प्लस सी, क्योंकि ये b ये c, तो 38 प्लस 62 इज 100। तो 1297 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 129700। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में क्या साइन है, माइनस, तो ये बनेगा a इंटू बी माइनस सी, है ना। देखो ये और ये कॉमन है तो ये a बनेगा, इनमें से ये b बनेगा और ये c बनेगा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या था, ये था 97 इंटू 7198, तो मैंने इसको ऐसे एक स्टेप ऐड किया ताकि आपको अंडरस्टैंड होने में इजी हो जाए। मैंने किया a इंटू बी माइनस ए इंटू सी,
यहाँ पे था c इंटू ए, मैंने इसको a इंटू सी बना दिया। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज एसोसिएटिव। यहाँ पे क्या था, ये c था, ये a था, ये c इंटू ए था, लेकिन c इंटू ए इज ऑलवेज इक्वल टू a इंटू सी, तो मैंने एक स्टेप ऐड कर दिया, मैंने इसको a इंटू सी बना दिया। अब क्या करूँगी, a कॉमन निकालो, तो निकाला 7198 इंटू ब्रैकेट्स में क्या आएगा, b माइनस सी। तो b माइनस सी पहले सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। तो ब्रैकेट जब मैंने b माइनस सी सॉल्व किया, मेरा आंसर आया 100। b था 197, c था 97, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 आंसर आएगा। फिर 7198 को 100 से मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आया 7198 और ये दो जीरो। सो माई क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने मुझे बोला है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज होगी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज करूंगी या ओवर सब्ट्रैक्शन यूज करूंगी, वो डिपेंड करता है कि मेरा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन से इजी हो जाएगा या ओवर सब्ट्रैक्शन से इजी हो जाएगा। मतलब एक नंबर को मुझे, जो ये दो गिवन नंबर्स हैं, इनमें से एक नंबर को मैं तोड़ूंगी किस तरीके से, या तो मैं उसको दो नंबर्स के सम के बराबर बनाऊंगी या मैं उसको दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के बराबर बनाऊंगी। और बनाऊंगी किसके अकॉर्डिंग, जिससे मेरा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। तो पहला देखो क्या है पार्ट, 7909 इंटू 991। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 7909 इंटू 991। और जब ऐसे क्वेश्चंस हम करते हैं, हमने कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज़ किए वो हम लिखते हैं। तो मैंने लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आप सभी में ये प्रॉपर्टी लिखोगे। ओवर सब्ट्रैक्शन है तो ओवर सब्ट्रैक्शन लिखोगे, ओवर एडिशन है तो ओवर एडिशन लिखोगे। तो कम टू द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन था 7909 इंटू 991। तो मुझे क्या करना है, एक नंबर को इस तरह से ब्रेक करना है कि या तो वो दो नंबर्स का सम हो जाए या वो दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाए, लेकिन जो जिससे मेरा मल्टीप्लिकेशन इजी हो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको ब्रेक करूँगी। तो मैं जब 991 को, इसको दो तरीके हैं ब्रेक करने के, या तो इसको 900 प्लस 91 करो या 900 प्लस 90 प्लस 1 करो, तो वो ओवर एडिशन हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा इजी हो जाएगा ओवर सब्ट्रैक्शन करना। 1000 माइनस 9, 1000 माइनस 9 कितना होता है, 991। मतलब ये 991 इसके बराबर है, किसके बराबर, 1000 माइनस 9 के बराबर। तो करो फिर। अब हम 7909 इंटू दिस, इसको मैंने क्या किया, ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, 1000 माइनस 9। तो इसका मतलब है 1000 माइनस 9, इन दोनों नंबर्स को ये 7909 मल्टीप्लाई करेगा। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, ब्रैकेट में रखा, सॉरी। तो ये क्या बना, a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी। तो a इंटू बी माइनस सी किसके बराबर होता है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो करो पहले a इंटू बी, मतलब 7909 इंटू 1000 माइनस a इंटू सी। तो 7909 इंटू 9 है ना, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो दोनों को फिर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। तो 7909 में क्या हो जाएगा, जब मैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी, 790 में 3 जीरोस ऐड हो जाएंगे, माइनस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 9 9 ज़ा 81, 1 लिखा, 8 कैरी आया, 9 0 ज़ा 0, 0 प्लस 8 इज़ 8। फिर 9 9 ज़ा 81, 1 लिखा, 8 कैरी आया, 9 7 ज़ा 63, 63 एंड 8 इज़ 71। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, मेरा आंसर ये आएगा। एंड व्हाट्स द नंबर, 78,37,819। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना, आई डोंट फील कि यू नीड टू शो हाउ वी सब्ट्रैक्ट द नंबर्स,
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और मेरा आंसर ये आया, ठीक है। एंड ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी मेरी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नाउ कम टू द बी पार्ट. What is B part? B part, sorry, second part. Second part is 4980 into 507. 4980 into 507. अब देखो ये देखने से ही लगता है कि ओवर एडिशन से बहुत इजी हो जाएगा. 500 प्लस 7, इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगी, 500 प्लस 7. तो लिखा मैंने, इसको बनाया मैंने a इंटू बी प्लस सी. ये a इंटू, इसको दो नंबर्स का एडिशन बनाया. कैसे, 500 प्लस 7, और 500 प्लस 7 को ब्रैकेट्स में लिखा. तो अब ये क्या बना, a इंटू बी प्लस सी, ठीक है. और साथ में क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. कम टू द क्वेश्चन. दिस इज a इंटू बी प्लस सी. तो a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी. तो करो a इंटू बी प्लस a इंटू सी. तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो. 4980 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से. जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये 2 जीरो साथ में ऐड कर देंगे, और 4980 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को फिर आपस में क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो दोनों को ऐड करके मेरा आंसर ये आएगा. और व्हाट्स द आंसर, 25,24,860. एक बार मैं फिर से बेटा आपको ना मल्टीप्लाई करके बताऊंगी. ये दो जीरोस क्या करेंगे, 4980 इंटू 500 कैसे करेंगे, 4980 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें ये दो जीरोस ऐड कर देंगे. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. पहले 5 से मल्टीप्लाई, 5 जीरो ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 0 लिखा, 4 कैरी आया, 9 5 ज़ा 45, 45 एंड 4 इज़ 49, 9 लिखा, 4 कैरी आया, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 इज़ 24. तो मेरा आया 24900. और अब इस 500 के दो जीरो साथ में ऐड हो जाएंगे. फिर प्लस, अब 4980 को 7 से मल्टीप्लाई करो. कैसे, 7 जीरो ज़ा 0, 7 8 ज़ा 56, 6 लिखा, 5 कैरी आया, 7 9 ज़ा 63, और क्या कैरी आया था, 5, 63 एंड 5 इज 68, 8 लिखा, 6 कैरी आया, 7 4 ज़ा 28, 28 एंड 6 इज 34. और इन दोनों को ऐड करके फिर मेरा ये आंसर आया, ठीक है. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 815 इंटू 754. अब देखो मैंने इसको पहले, मुझे लग रहा है कि मेरा मल्टीप्लिकेशन इस 800 को ब्रेक अगर मैं करूँगी, मेरा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इजी हो जाएगा. तो मैंने पहले इसको लिखा 754 इंटू 815, ठीक है. तो अब इस 815 को मैंने ब्रेक किया. कैसे, आई मेड इट इक्वल टू द एडिशन ऑफ 3 नंबर्स. क्यों, या तो मैं इसको 2 नंबर्स का एडिशन बनाऊंगी तो ये बनेगा 800 प्लस 15, लेकिन तब भी मेरा थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिफ़िकल्ट होगा. तो मैंने इसको 3 नंबर्स के एडिशन के बराबर बना दिया. किसके बराबर, 800 प्लस 10 प्लस 5. अब मेरा b इंटू सी की जगह आया b इंटू सी इंटू डी. तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एक अब हो जाएगा a इंटू बी प्लस बी, a इंटू सी प्लस a इंटू डी, ठीक है. जब मैंने इस 815 को ब्रेक किया 3 नंबर्स के सम के बराबर, तो ये बना 800 प्लस 10 प्लस 5. तो तीनों को किस में रखूँगी, ब्रैकेट्स में. क्यों, क्योंकि इन तीनों को ये नंबर मल्टीप्लाई करेगा ना. तो लिखा मैंने 754 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 800 प्लस 10 प्लस 5 ब्रैकेट्स क्लोज. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो ब्रैकेट के बाहर का नंबर है ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा. तो करो, बना a इंटू बी 754 इंटू 800 प्लस a इंटू सी. तो बना 754 इंटू 10 प्लस a इंटू डी 754 इंटू 5. तो अब क्या करेंगे, स्टार्ट मल्टीप्लाइंग 754 इंटू 800.
is equal to this, 754 into 10 is equal to this, and 754 into 5 is equal to this. इन इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन अब मेरे पास आ गया, तो तीनों को क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. व्हाट इज फोर्थ पार्ट? फोर्थ पार्ट इज 3023 प्लस सॉरी इंटू 3023 इंटू 612. तो अब दोबारा से मैं 612 को ब्रेक करूंगी किसमें, तीन नंबर्स के एडिशन के बराबर. और कैसे बनेगा वो, 600 प्लस 10 प्लस 2. तो इस 600 प्लस 10 प्लस 2 को ब्रैकेट्स में रखूंगी और इनटू दिस 3023. तो इसका मतलब है ये नंबर इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करेगा, ये नंबर इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करेगा, ये नंबर इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करेगा. तो ये बना a इंटू बी प्लस सी प्लस डी. तो ये बनेगा a, वो किसके बराबर बनेगा, वो बनेगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू डी. तो करो 3023 इंटू 600, 3023 इंटू 600 प्लस 3023 इंटू 10, 3023 इंटू 10 प्लस 3023 इंटू 2, 3023 इंटू 2. अब मल्टीप्लाई करो 3023 को 600 से तो आंसर ये आएगा, 3023 को 10 से तो आंसर ये आएगा, 3023 को 2 से तो आंसर ये आएगा. तीनों को ऐड करो और आंसर ये आएगा. एंड व्हाट्स द नंबर, 18,50,076. इसका फिफ्थ पार्ट है वो आप खुद से करोगे. क्या है, 356 इंटू 106. तो क्या करोगे, इसको इस 106 को ब्रेक करोगे. कैसे, 356 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 100 प्लस 6 और ब्रैकेट क्लोज. तो आपका बनेगा ये a इंटू बी प्लस सी. तो a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होता है, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी. ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन खुद से करोगे फिफ्थ पार्ट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ दिस एंड दिस. ठीक है, मुझे किसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. एंड व्हाट्स द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 999. उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के सम से. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. पहले मैंने लिखा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 999. इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के सम से. तो मैंने लिखा सम ऑफ 2456 एंड 344 इज इक्वल टू 2456 प्लस 344. इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 2800. ठीक है, अब मुझे लेकिन एक्चुअल में क्या करना था, मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना था लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ दिस एंड दिस. तो देयरफॉर इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 2800 इंटू 999. तो अब मैं इसको क्या करूँगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करूँगी, या ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन. लेकिन ये तो ओवर सब्ट्रैक्शन से बहुत ईजी हो जाएगा. तो मैंने लिखा 2800 इंटू 999 को दो नंबर्स के सम के इक्वल बनाया. 999 देखो 1000 माइनस 1 इज 999. तो इस 1000 माइनस 1 को मैंने ब्रैकेट्स में लिखा एंड देन ये क्या बना, a इंटू बी माइनस सी. है ना, ऐसे ही करते हैं ना बेटा जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो एक नंबर को हम ब्रेक करते हैं किस हिसाब से, ताकि वो दो नंबर्स के सम के इक्वल हो या दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के इक्वल हो. तो यहाँ पे जो 999 था इसको मैंने दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के इक्वल टू किया. कैसे, 1000 माइनस 1. और 1000 माइनस 1 कितना होता है, 999. तो अब मेरी ये फॉर्मूला बनी a इंटू बी माइनस सी. और a इंटू बी माइनस सी किसके बराबर होता है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी. तो करो a इंटू बी 2800 इंटू 1000 माइनस a इंटू सी 2800 इंटू 1. दोनों को मल्टीप्लाई करो. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये आंसर आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये आंसर आया. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया फिर
क्यों? क्योंकि ओवर सब्ट्रैक्शन मेरी बनी। मैंने कैसे सॉल्व किया इसको? ओवर सब्ट्रैक्शन से, और दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट किया, मेरा आंसर आया ये। एंड व्हाट्स द नंबर? 27,97,200। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें सारे ही क्वेश्चंस, अब जो ये क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और सारे ही क्वेश्चंस हम, और सारी ही वर्ड प्रॉब्लम्स मल्टीप्लिकेशन की है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चाहे वो ओवर एडिशन हो चाहे वो ओवर सब्ट्रैक्शन हो, दैट डिपेंड्स किससे मेरा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद 5th क्वेश्चन। क्या है 5th क्वेश्चन? इन अ फैक्ट्री इतना टॉयज आर मेड इन अ डे, हाउ मेनी टॉयज विल बी मेड इन अ मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज? ऑब्वियसली टॉयज उतने ही बनेंगे जितने वर्किंग डेज होंगे, है ना? जितने वर्किंग डेज होंगे उस जिस जो वर्किंग डे होगा उसी दिन टॉयज बनेंगे। जो वर्किंग डे नहीं होगा, जैसे सैटरडे, जैसे कोई सैटरडे वर्किंग नहीं होती है, या संडे सारी ही वर्किंग नहीं होती है, तो उन दिनों टॉयज तो नहीं बनेंगे ना। तो कह रहा है कि अगर एक दिन में इतने टॉयज बनते हैं, तो बताओ एक महीने में जिसमें कि 25 वर्किंग डेज थे, कितने टॉयज बनेंगे? मीन्स मुझे 25 डेज में कितने टॉयज बनेंगे ये निकालना है। तो हाउ इजी इट इज़, एक का पता है, ज़्यादा का निकालना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। Number of toys made in one day is equal to 3265. This digit is 6. 3265. Therefore, number of toys made in 25 days is 3265 multiplied by 25. लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो मैंने इस 25 को ब्रेक किया और बनाया इसको इक्वल टू द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, और 20 + 5। तो इस 25 को जब मैंने 20 + 5 लिखा, तो दोनों को किस में लिखूंगी? ब्रैकेट्स में। क्यों? क्योंकि ये नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो करो, ये क्या बना? अब फॉर्मूला क्या बनी? a × b + c। जब ये a × b + c बनी, तो वो किसके बराबर होता है? a × b + a × c। तो ये बनेगा 3265 × 20 + 3265 × 5। 3265 × 20 इसके बराबर, 3265 × 5 किसके बराबर? इसके बराबर, सॉरी। तो दोनों को क्या किया? ऐड करके आया आंसर 81,625। हेंस 81,625 टॉयज will be made in a month of 25 वर्किंग डेज। समझ आया? एक दिन में कितने टॉयज बनते थे ये मुझे गिवन था, मुझे निकालना था कि एक महीने में कितने टॉयज बनेंगे अगर उसमें 25 वर्किंग डेज हैं। तो सिंपल, मतलब मुझे 25 डेज में कितने टॉयज बनेंगे ये निकालना था। तो मैंने क्या किया? एक दिन में जितने टॉयज बनते हैं उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया, लेकिन फिर इसको मैंने ब्रेक किया एंड आई मेड इट इक्वल टू द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। 25 को मैंने किसके बराबर बना दिया? 20 + 5। और फिर इसमें यूज हुई प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, है ना? तो मेरा आंसर आया 81,000। सारा कुछ सॉल्व करके आई came up with the answer, and that's equal to the 81,625. And then I wrote my last statement. Hence 81,625 toys will be made in a month of 25 working days. ठीक है। Similarly, I have question number 5. A dealer purchased 125 computer sets. If the cost of each is rupees 21,346, determine the cost of all computer sets. Cost of each means एक कंप्यूटर की कॉस्ट, मतलब मुझे एक कंप्यूटर की कॉस्ट दी है और मुझे 125 कंप्यूटर्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कितना इजी है, क्या करेंगे?
एक की पता है कॉस्ट, ज़्यादा की निकालनी है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लिखा मैंने कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर इज इक्वल टू ₹21,346. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 125 कंप्यूटर्स इज इक्वल टू 21,346 इंटू 125, साथ में साइन लिखा है ना, साइन लिखना इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। तो ₹21,346 इंटू 125। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करूँगी। तो इस 100 को मैंने इस 125 को मैंने 3 नंबर्स के सम के इक्वल लिखा। कौन कौन से, 100 + 20 + 5। जब मैंने इसको ब्रेक किया और बनाया 3 नंबर्स के एडिशन के बराबर, तो इसको किस में लिखूँगी, ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स में लिख के मेरी क्या फॉर्मूला बनेगी, ये a × b + c + d, और वो किसके बराबर होगा, वो होगा a × b + a × c + a × d। ठीक है, तो जब मैंने ये तीनों नंबर्स 125 को ब्रेक किया 3 नंबर्स के एडिशन के इक्वल टू, और मैंने इसको किस में रखा, राउंड ब्रैकेट्स में, और बाकी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में। क्यों, क्योंकि मुझे ये रुपीज़ का साइन भी चाहिए था ना। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू रुपीज़, ब्रैकेट स्टार्ट, 21346 इंटू 100 + 21346 इंटू 20 + 2136 इंटू 5, 21346 इंटू 100 a इंटू b प्लस a इंटू c प्लस a इंटू d। तो करो तीनों को अब मल्टीप्लाई। सो 21,346 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। 21,346 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, और 21,346 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। और तीनों को अब क्या करेंगे, ऐड, और ये आंसर आया। एंड व्हाट इज द नंबर, 26,68,250। ठीक है, तो हेंस कॉस्ट ऑफ 125 कंप्यूटर्स इज ₹26,68,250। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन आई होप सबको आती है ना। मैं चलो इसमें भी बता देती हूँ। 21346 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 21346 में 2 ज़ीरोज़ पीछे ऐड हो जाएंगे, तो आया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये। अब 21346 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स करो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे से इस 20 का 0 ऐड कर देंगे। तो करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 6 12, 2 लिखा, 1 कैरी आया, 2 4 8, 8 + 1